Hello everyone, my name is Surbi Singh and I'm a cabin attendant by profession, and currently I'm working with Indigo Airlines, and today we are going to discuss about my interview experience and how many rounds I have given. I have given my interview 2 years back, so we are going to discuss current topics and what are the questions they are asking currently. ये सारा कुछ हम cover करने वाले हैं, but with my experience also, because जो चीज़ें मैंने face की हैं and the way I gave the answer, that also will be helpful for you guys. So हम वो भी discuss कर लेंगे. So without further ado, let's get started. Okay, so what is the first question they ask is, why you want to become a cabin crew? Yes, this is a basic question. I guess आप किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए जाओगे ना, तो आपको उस बारे में पूछा ही जाएगा कि आप ये क्यों बनना चाहते हो. तो सेम इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, आप एक कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू के लिए गए हो तो आपसे पूछेंगे ही कि आप ये क्यों बनना चाहते हो. एंड प्लीज डोंट कम विद दिस आंसर्स, इट्स अ वेरी ग्लैमरस लाइफ, आई लव टू ट्रैवल, आई वॉन्ट टू ट्रैवल. नहीं, ये आपको पसंद है, उनको ये कैंडिडेट के अंदर नहीं चाहिए. सो आपको वो क्वालिटीज़ बतानी है उन्हें जो वो एक कैंडिडेट के अंदर देख रहे हैं, कि इन एनी सर्कमस्टांस यू कैन हैंडल द सिचुएशन very calmly, your very positive attitude, you can handle everything positively. कुछ क्वालिटीज़ ऐसी जो एक बेसिक वो देख रहे हैं कैंडिडेट के अंदर आपको वो चीज़ें उनको रिप्रेजेंट करनी है. अपनी ड्रीम्स नहीं बतानी है उनको, वो हमें मिल जाएगा जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे. इट्स आर इंटरनल थिंग, ठीक है, हमें वो नहीं उनको बताना है. इट्स अ गुड थिंग, यू कैन मेंशन दैट आई लव टू ट्रैवल, बट जस्ट डोंट स्टिक टू दिस आंसर कि यही है, सिर्फ इसके वजह से ही आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो. ऐसा नहीं हो सकता. तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ अपना बेटर आंसर प्रिपेयर करो. एंड आंसर किसी का भी एक, अगर आप कहीं पे कोई वीडियो देख के आप सेम बोलते हो तो यू नेवर नो कि सेम कोई आंसर दे दे, है ना. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात. तो दूसरा, आपको अपनी ही क्वालिटीज़ बतानी है, अपनी चीज़ों को, अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करोगे उस आंसर के अंदर कि वो रिलेटेबल लगे. आपको इन्वॉल्व करना है अपनी लाइफ को उसके अंदर, ठीक है, सो दैट वो जेन्युइन लगे आंसर आपका. How I answer, I can tell you, but what I answer exactly, I don't remember, because I have given this answer 2 years back, so I don't remember, to be very honest. But I mentioned like this, like I want to become a cabin crew because I feel like I have all those qualities which is required in this job profile or in this job role. I am a people person. I feel good around people. I love to interact with people, and I feel this job role give me that chance to interact with many people and to know about their culture, as well as I am a as I have done my bachelor's in tourism, because I was so keen to know about different cultures. So in this job I will get so many chances to interact with other culture person and to know about their life and their culture, their food and everything. That is very fantasizing for me, I feel. ऐसा कुछ मैंने आंसर किया था उस टाइम पे, I don't remember, but I made myself clear that कि उनको क्या चीज़ें चाहिए, वो क्या देख रहे कैंडिडेट के अंदर. आई जस्ट आंसर लाइक दैट, ठीक है. मैंने कुछ ये चीज़ें भी मेंशन की थी, दैट आई केम अक्रॉस विद सम सिचुएशंस इन माय लाइफ. आई हैव seen myself in difficult situations. I have handled everything calmly, and I feel in this job there's a requirement of this quality, and I would be able to fulfill all those expectations, all those qualities in this job. ऐसा ही कुछ आंसर किया था मैंने. I so feel like, मुझे अगर एग्जैक्ट याद होता तो मैं बता पाती, बट एनीवेज वेज वो तभी भी हेल्प नहीं करता आप लोगों को, बिकॉज आप सेम आंसर नहीं कर सकते हो. सो आई हैव गिवन यू द आइडिया, आप ऐसे आंसर कर सकते हो. इफ़ यू वांट कि मैं एग्जैक्ट जो सैम्पल आंसर है उसको लेकर आऊँ, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आई विल श्योरली ट्राई माई लेवल बेस्ट. मैं जितना हो पाएगा याद करके आई विल मेक अ नोट एंड आई विल कम बैक with the same answer which I have given, but try to make it
पर्सनल और ऐसा, मतलब रिलेटेड टू यू ओनली, ठीक है। आपको किसी और का एक्सपीरियंस क्यों ही लेना है ना, आपको अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करना है। द सेकेंड क्वेश्चन दे विल आस्क यू व्हाई यू वांट टू जॉइन एविएशन। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली भी पूछा गया है, क्योंकि अब बहुत सारे, जिस टाइम मुझसे भी पहले मतलब जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया था तभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। एंड अभी तो इट्स अ वेरी लाइक बूमिंग इंडस्ट्री एविएशन, तो मतलब हर एवरीबडी इज गोइंग इन एविएशन, राइट। तो उनका ये आंसर पूछना तो जायज़ सी बात है ना, कि आप क्यों आना चाहते हो, क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है, ठीक है। इसका भी आंसर आप कुछ ऐसे दे सकते हो। You can simply say that about aviation, that aviation connects people, culture, business, and aviation also connects families across the world. And I feel that I will learn many things in this industry, as I was so keen from my childhood about aircrafts, about flights, like how the things work in this industry, like internally. So I want to learn more about this industry, and I feel I would be able to grow as individual when I will handle all those situations which will come across in my life. Just simply you can answer like about aviation, like why exactly, why you feel like me, मुझे जैसे फील होता था कि फ्लाइट्स क्या होती है ना, फ्लाइट्स के अंदर क्या होता है, चीज़ें इंटरनली क्या होती हैं। सो आई जस्ट मेंशन दीज थिंग्स देयर। तो जितना हो सके आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपना जो आप फील करते हो वो चीज़ें आप बताओगे, तो दैट विल हेल्प यू। बिकॉज आप कितना भी प्रिपेयर करके चले जाओ, the moment they will ask you the question, you will forget everything. The thing you are going to mention is about your experience only. So just, it's better to prepare your answer in that way related to your life, कि आपको वो चीज़ें याद रहे उस टाइम पे और आप उसको सही से बोल पाओ। And third question they can ask is why Indigo? Like जो भी आप जिस एयरलाइन के लिए जा रहे हो, why Air India only? Why this airline only? कोई भी इंटरनेशनल के लिए भी अगर आप जा रहे हो तो they will ask you. So it's better to read about that airline, जो भी उनका मेन मोटिव है, उनका जो मेन मोटो होता है, टैगलाइन होता है, आप वो पढ़ के जाओ। I would suggest don't go with that a particular answer जो विकिपीडिया पे लिखा हुआ है about with any airline, ठीक है। मैं आपको इंडिगो का बता रही हूँ। जैसे अगर किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए जा रहे हो, तो आप जो विकिपीडिया पे लिखा है एग्जैक्ट वो नहीं बोलो, मतलब आप उसको अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, बिकॉज मैंने जब ये आंसर किया था तो मुझे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट दे आस्क्ड मी लाइक मेरे क्वेश्चन में ही कि इंडिगो ही क्यों ऐसा करके ना, वो एक क्वेश्चन में ही पूछा गया था। सो आई जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मैंने वो एक ही आंसर में कवर किया था, बट फॉर यू गाइज मैंने कुछ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंटर्स जो मुझे याद है या जो होने भी चाहिए उसमें, आप इससे रेफरेंस ले सकते हो। मैंने वो नोट डाउन किया है। So sample would be like, there are a number of reasons as to why I want to work for Indigo Airlines. Indigo is known to be the best airline and the booming airline. It is known for its excellent customer service and for, as always, being on time, which is a tagline, plus treating their staff very nicely. I would like the fact that Indigo and I hold the same values when it comes to women empowerment. As I have seen in my personal life, like my mother is my role model. She is very hardworking and she holds all that qualities in herself which I have learned for my life, which has helped me to grow as a person in my life, right? You can mention your pointers in this as well. It is something I have always believed in. Okay, I appreciate the fact that Indigo focuses on this and does values their women which all are there working in this airline. And Indigo also does activities to boost the status of women. Like this is how, like I have given you the pointers only
विच आई कैन रिमेम्बर, जो भी मैंने उसमें कुछ बोले थे 2-3 पॉइंट्स और जो होने चाहिए अभी के हिसाब से, तो आप इसमें से कुछ भी पॉइंट्स लेके अपना एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना पूछे जाए। इनमें से कोई एक जो ज़रूर पूछा जाएगा, वो तब भी पूछे जा रहे थे और अभी भी हो रहे हैं इंटरव्यूज़ जो भी, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर योर आंसर अभी से ही इसके लिए। प्लस जो मेरा, जैसे अगर मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मेरे 4 राउंड्स हुए थे, तो पहला आपका GD राउंड ही होता है जिसके अंदर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है। तो इफ़ यू वांट मी टू गिव यू ऑल द टॉपिक्स जो भी GD में अभी फ़िलहाल चल रहा है, बिकॉज जो पहले चल रहे थे उसका अभी कोई लेना देना नहीं है, अभी जो करेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे ही दे विल आस्क यू टू टॉक ऑन इट, राइट। तो आपको मैं वो टॉपिक्स बता दूंगी सारे जो भी है, उसके लिए आई मेक द अनदर वीडियो, सारे टॉपिक्स, और जितना हो पाएगा रीसेंट चीज़ें जो भी हो रही है इंटरव्यू में, आई मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। तो राउंड्स के लिए जस्ट बी डोंट वरी, बिकॉज आई फील लाइक हमेशा अलग होता है। इन माई केस देयर वर 4 राउंड्स, उससे पहले उससे 5 राउंड हो रहे थे, तो मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर होके गई थी, बट मेरे में सिर्फ 4 ही राउंड हुए। एंड अभी कुछ हाल फिलहाल में इंटरव्यूज़ हुए हैं जिसमें 3 राउंड्स ही हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपके इतने राउंड्स होने ही होने हैं, वो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है, ठीक है। तो आपका पहला राउंड जितना हो सकता है वो GD राउंड ही होता है, तो यू हैव टू टॉक ऑन समथिंग, कुछ भी टॉपिक दे देंगे, तो आपको उसमें बस जो चीज़ ध्यान रखनी है कि डोंट कट अदर पर्सन व्हेन दे आर टॉकिंग, ठीक है। आपको वेट करना है, अपने चांस का आपको मौका मिलेगा, उनको कट करके नहीं बोलना है। एंड ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट्स। आप जब अपने पॉइंट में अगर किसी का पॉइंट ऐड ऑन करके बोल रहे हो, जो आपको बात उनकी सही नहीं लगी, यू आर डिस्कसिंग कुछ भी, तो आप उनको एज अ रिस्पेक्ट करके या कुछ अच्छे वे में आप अपना आंसर स्टार्ट करो। नेगेटिव नहीं लगना चाहिए, जस्ट बी पॉजिटिव about everything, even though if you didn't like the pointers that other person has given, आप फिर भी उसको इज्जत से ही बात करोगे, ठीक है ना। आपको वो चीज़ शो नहीं करनी, अग्रेसिवनेस शो नहीं करनी, आपको अपनी टर्न के लिए वेट करना है। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं आपको ये सब ध्यान रखना, बिकॉज वो यही ज़्यादा यही चीज़ नोटिस करते हैं रेदर देन योर थॉट प्रोसेस, कि आप क्या सोच रहे हो उस टॉपिक पे। दे आर लुकिंग एट योर फेशियल एक्सप्रेशन, वो आपका अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज और आपके हैंड जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं इवन इन GD। सो डोंट फोकस ऑन जस्ट द टॉपिक कि ये टॉपिक मिला है उस पर तो आज मैं बहुत ही अच्छा बोल लूँगी और बहुत ही अच्छा बोल लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको बोलना है बट इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बोलना है, ठीक है। तो पहले आपका GD राउंड हो जाएगा, सेकंड में आपका 1-on-1 राउंड हो सकता है, या आपका ऐसा हो सकता है कि एक साथ 4 लोग को बुलाया जाए फिर से, या मे बी फर्स्ट राउंड में GD ना हो के आपको 5 लोग एक साथ बुलाया जाए, फिर उन 5 में से जो सिलेक्ट हो रहे हैं, जैसे 5 में से कोई एक हुआ, 2 या 2 हुए, सब में से ऐसे रख के फिर सेकंड राउंड वो GD रख सकते हैं, फिर सबको डिस्कशन कराएंगे, फिर उसमें से जो सिलेक्ट हो उसका फिर 1-on-1 राउंड हो सकता है। और इन सब के बीच में ये 3 बेसिक जो होते हैं, ये अगर इसमें से कोई एक स्किप भी होता है तो आपके यहाँ से 3 राउंड होते हैं, तो लास्ट आपका जो 1-on-1 इंटरव्यू होता है वो आपका होगा ही होगा। वो आई डोंट थिंक सो वो स्किप करेंगे। GD समटाइम्स होता है कि GD स्किप हुआ है, फिर आपका एक राउंड होता है जिसमें आपका स्कार्स वगैरह चेक होते हैं। तो जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा फर्स्ट राउंड होने के बाद ही मुझे सेकेंड राउंड इसके लिए भेज दिया गया था कि ये आपका चेक होगा स्कार्स एंड ऑल। तो स्टॉकिंग्स रिमूव करवा के उन्होंने सब स्टॉकिंग्स रिमूव करते हैं अगर उन्हें लगता है, कभी कभार ऐसा भी होता है नहीं भी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो प्लीज़ डोंट हाइड और कंसील एनीथिंग, जस्ट टेल योर इंटरव्यूअर दैट यू हैव दिस स्कार, ठीक है। अगर वो उनको एक्सेप्ट करना होगा तो वो कर लेंगे, बिकॉज अगर आप हाइड करोगे तभी भी आपके लिए आगे जाके वो प्रॉब्लम होगी। तो दे विल चेक योर स्कार्स एंड एवरीथिंग, एनी मार्क्स इफ़ यू हैव, एंड योर पूरा ये पार्ट इतना हाथ का, और फ्रॉम योर नी टू फुट, ये चीज़ चेक होती है। देन आपका मेडिकल चेक एक वहीं पे हो जाता है। मेडिकल चेक ये बेसिक वाला होता है जिसमें आपका आई टेस्ट होगा, आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, एंड
और तो कुछ नहीं था, आपका हाइट और वेट चेक होता है उसके अंदर। सो ये बेसिक आपकी चीज़ें चेक होती है उस टाइम, फिर आप तीसरे राउंड के लिए जाते हो। तो ये आपका सेकंड पे ही हो जाएगा, जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली आपका सेकंड राउंड यही हो जाता है। तो दैट्स इट, जितना अभी मुझे याद आ पा रहा है यही हुआ था एग्जैक्टली। और अगर आपको पूरा ब्रीफ में अगर इसके बारे में जानना है कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस लाइक स्टार्ट टू एंड, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट. So that's it for today. I hope this video was helpful for you all. Thank you so much for watching this video. If you do like this video, please do subscribe my channel, like, share and comment. Please comment down below if you need any particular video on any topic. I will more than happy to make that video as well, and I will surely come back with the GD topics as well. So till then, bye bye, take care. Please do like, subscribe and share. Take care of yourself.